बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जो इस जहान में अंधा होगा वो अगले जहान में भी अंधा ही होगा। लेकिन बात यहाँ पर ज़ाहिरी अंधे की नहीं बल्कि बातनी अंधे की हो रही है। बात बसारत की नहीं बल्कि बसीरत की हो रही है। इस हदीस का मफहूम ये है कि जिसे यहाँ दीदारे इलाही ना हुआ उसे आखिरत में भी दीदारे इलाही नहीं होगा। अल्लाह करीम अपनी पूरी शान व शौकत के साथ क़यामत के दिन इंसान के सामने जलवा अफरोज होगा और इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती और महरूमी ये होगी कि वो उस वक़्त भी अल्लाह को देखने और पहचानने के काबिल नहीं होगा। दीदारे इलाही एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बरे सगीर पाको हिंद के बहुत से सूफिया और औलिया अल्लाह ने बात की है और मार्फते इलाही की तरगीब देते आए हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस खुदा की इबादत नहीं करूँगा जिसे मैंने देखा ना हो। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के हैं, तुम जिधर भी देखो हर तरफ मेरा ही चेहरा है। इस सारी कायनात की सबसे बड़ी और आला नेमत अल्लाह का दीदार है। दर हकीकत इंसान की तख्लीक का वाहिद सबब भी यही है। अल्लाह ताला एक हदीसे कुदसी में फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने मखलूक को अपनी पहचान के लिए पैदा किया। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात पर मजीद जोर दिया और फरमाया, जो अल्लाह को देखे बिना उसकी पहचान या इबादत का दावा करे वो मुनाफिक है। यानी अल्लाह की इबादत या पहचान के लिए उसका देखना शर्त है। यहाँ हमें एक सवाल परेशान करता है कि क्या वाकई अल्लाह का दीदार इस दुनिया में मुमकिन है या दीदारे इलाही की टर्म सिर्फ किताबों की हद तक महदूद है। और अगर दीदारे इलाही मुमकिन है तो अल्लाह के दीदार के लिए आखिर कौन सी आँख चाहिए? क्या ये ख़ास किस्म की आँख बसारत के पीछे छुपी हुई है जिसे अक्सर लोग बसीरत कह के पुकारते हैं? क्या एक आम इंसान अल्लाह का दीदार कर सकता है? क्या आम इंसान की रसाई अर्श मौला तक हो सकती है? अगर दीदारे इलाही ही वो मंजिल है कि जिसके लिए इंसान इस दुनिया में भेजा गया है तो आखिर इंसान उस मंजिल तक पहुँचता कैसे है? इन तमाम सवालात का जवाब आज आप इस वीडियो में जान लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, यहाँ एक बात जान लेना इंतहाई ज़रूरी है कि आलमे अरवाह में अलस्त के मकाम पर इंसान की रूह अपने रब का दीदार कर चुकी है, मगर आलमे अरवाह में बिताए गए वो लम्हे हमें याद नहीं हैं। और इंसान ने अल्लाह के जिस नूर का दीदार आलमे अरवाह में किया था वही नूर इंसान के सीने में पाक पर्दों में लपेट कर रख दिया गया था। इसी खास नूर के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर, ज़मीनों पर और पहाड़ों पर, और इन सब ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, मगर इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। यही वो खास अमानत है कि जो इंसान अपने सीने में लिए फिरता है मगर उससे आशना नहीं। कुरान और हदीस में बार बार जगह जगह पर इंसान को इसी अमानत की तरफ मतवज्जो किया गया है। ये अमानत अल्लाह की खास निशानियों में से एक निशानी है जिसके बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें दिखाएंगे अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे अंदर, हत्ता कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। और एक जगह अल्लाह फरमाता है कि क्या वो अपने अंदर फिक्र नहीं करते? तो इंसान को जो कुछ भी मिलता है वो अपने अंदर से ही मिलता है। अल्लाह का वो ख़ास राज भी इंसान के अपने ही अंदर दफन है, जिसे खोजने के लिए इंसान इस ज़मीन पर उतारा गया है। जहाँ इंसान को ज़ाहिरी बसारत अता की गई है वहाँ उसे बातनी बसीरत भी अता की गई है। जिस शख्स की बातनी आँख इस दुनिया में बंद है उस शख्स की ये बातनी आँख अगले जहान में भी बंद ही रहेगी। जो यहाँ दीदारे इलाही से महरूम रहा वो वहाँ भी दीदारे इलाही नहीं कर पाएगा। नाजरीन, जो अहादीस अब आपके सामने पेश की जाएंगी वो इस बात की तस्दीक करेंगी कि दीदारे इलाही बिल्कुल मुमकिन है
اور ایک عام انسان اس خاص علم کو حاصل کر کے اس خاص منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اسی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک رات 14ویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، جس کی طرف دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یقیناً اپنے رب کو بالکل اسی طرح دیکھو گے جیسے اس وقت 14ویں کے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تمہیں اللہ کے دیدار میں کوئی دشواری یا پریشانی نہیں ہوگی۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، جو شخص دیدار الہی کا علم حاصل کر کے اسے دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ اسی مسند احمد بن حنبل کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا واقعی ایسا ممکن ہوگا کہ ہم رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں شام کے سورج یا 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بالکل نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل ایسے ہی تمہیں اللہ کو دیکھنے میں کوئی پریشانی یا دشواری نہیں ہوگی۔ مستدرک کی ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے نوازے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرے اور مجھے خاص بصارت سے نوازا جائے؟ یہ احادیث واضح بتا رہی ہے کہ دیدار الہی ممکنات کائنات میں سے ایک ہے اور ایک انسان دیدار الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ اللہ کو دیکھنا اور قرب الہی کے درجے پر فائز ہونا قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہے، اور اللہ کا دیدار انسان کو 3 طرح سے ہوتا ہے، جس کی پہلی منزل ہے خواب میں اللہ کو دیکھنا۔ اس خاص خواب کو نور الہی کا خواب کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان اللہ کے نور کا نظارہ سوتے ہوئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ حالت خواب میں کرتا ہے۔ دیدار الہی کی دوسری منزل مراقبہ کے دوران اللہ کا دیدار ہے۔ اس خاص مراقبے کے دوران جسمانی حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور باطنی حواس اچانک اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسی مراقبے کے دوران انسان کی روح بارگاہ الہی میں حاضر ہوتی ہے اور دیدار الہی سے مشرف ہوتی ہے۔ تیسری قسم دیدار الہی کی وہ قسم ہے جس میں انسان کا جسم اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، لیکن اس کی روح کسی اور عالم میں چلی جاتی ہے جہاں دیدار الہی کی عظیم نعمت سے آشنا ہوتی ہے۔ لیکن اس سب کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے کہ دیدار الہی کے اس کمال درجے پر پہنچنے کے لیے انسان کو کسی کامل مرشد، گائیڈ، رہنما یا روحانی پیشوا کی ہر حال میں ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بہت بڑے صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جسے چاہے اس راز سے آشنا کر دے۔ اولیاء اللہ انسان کے سامنے اسی راز کو کھول دیتے ہیں جو انسان کے اپنے ہی سینے کے اندر دفن ہے، وہی راز جسے اللہ نے پہاڑوں، زمینوں، آسمانوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اس راز کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان کے اندر یہ راز ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ مرشد اس بیج کو معرفت الہی کی زمین میں بوتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسے اپنی روح سے حرارت بخشتا ہے، آہستہ آہستہ اسے سینچتا ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ بیج زمین کا سینہ چیرتے ہوئے کومپل کی صورت میں پھوٹ پڑتا ہے۔ کسی روحانی پیشوا کے بغیر دیدار الہی کی منزل تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، روحانی پیشوا کی تلاش ہر انسان کا فریضہ ہے، کیونکہ اللہ والوں کی قربت سے روح زندہ ہوتی ہے اور معرفت الہی کی منزلیں طے کرتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو غیب سے ندا آتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ ہر حال میں سوالوں سے بے نیاز ہو گیا، اور جو مجھے نہیں دیکھ پایا
वो किसी किस्म के सवालात से फ़ायदा नहीं उठा सकता और आखिर वो लफ्ज़ों में गुम होकर रह गया। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने अल्लाह को देखा। अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे दीदार का सवाल इल्म के साथ किया वो गुमराह हो गया, और जिसने ये सवाल बगैर इल्म के किया वो भी गुमराह हो गया, मगर जो मेरी तरफ कोशिश करता है वो मुझे देख लेता है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह के महबूब को देखा उसने हकीकत में अल्लाह ही को देखा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने अपनी जान अल्लाह को दी इसने इसमें आज़म हासिल कर लिया, और जिसने इसमें आज़म हासिल कर लिया इसने अल्लाह को अपनी खुली आंखों से देख लिया। और फरमाते हैं कि तमाम जायकों में सबसे ज़्यादा लज्जत देने वाला जायका दीदारे इलाही का है, और दीदारे इलाही की ख्वाहिश दुनिया की तमाम ख्वाहिशात से बढ़कर है। बेशक ये दुनिया एक मामूली और फ़ानी चीज़ है। और फरमाते हैं कि दीदारे इलाही के सिवा हर चीज़ मुर्दार है, इसीलिए सच्चे आशिक ही इसे ढूंढने निकलते हैं। दीदारे इलाही एक ख़ास इल्म है जो यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूलों से हासिल नहीं होता, ना ही किसी किताब में मिलता है। ये ऐसा इल्म है जो अल्लाह की ख़ास अता से मिलता है और किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। जो आँख अल्लाह का दीदार कर ले वो दुनिया की तमाम लज्जतों से बेपरवाह हो जाती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे पहचाने बिना जाने बिना नहीं मरना चाहता। तो इसके जवाब में गैब से निदा आई कि जो मुझे जान ले वो फिर कभी नहीं मरता। इस खास इल्म को हासिल करने के लिए सबसे पहले मदीनातुल इल्म तक रसाई ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस शहर का दरवाज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस इल्म का वो शहर है कि जिसमें कायनात के तमाम अलूम बंद हैं, और जिस किसी को भी दीदारे इलाही की नेमत से नवाजा जाएगा उसे इस खास इल्म की अता नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ही होगी। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके घर के साथ वफादारी इंतहाई ज़रूरी है। जो इनका वफादार नहीं वो अल्लाह का भी वफादार नहीं, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अतात ही अल्लाह की अतात है। दीदारे इलाही का ये इल्म हासिल कैसे किया जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड आने वाली वीडियोस में आपके सामने पेश करेंगे। दीदारे इलाही हासिल करने के लिए इंसान को अपने दिल या कल्ब तक ही पहुंचना है, और कल्ब में छुपा वो राज आप पर आश्कार हो जाएगा। हमारा ये सूरज ज़मीन से लाखों गुना बड़ा है, मगर एक इंसान छोटे से आईने में उस सूरज को देखता है और दावा करता है कि मैंने सूरज देख लिया है। इसी तरह इंसान के अंदर मौजूद कल्ब एक ऐसा मकाम है कि जिसमें इंसान अल्लाह ताला की सिफ़ात का मुशाहिदा करता है, मगर उस मुशाहिदे के बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाता है। इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने ख़ास लोगों की सोहबत में रखे और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पर साया फ़िगन रहे। आप खुश रहें, आबाद रहें और मौज में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।